दीदी ये क्या है? पॉप पटाखे, ये देख ऐसे फोड़ते इसे। ये तो कोई दूध पीता बच्चा भी फोड़ सकता है। कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी इसमें क्या है? 2 साल का बच्चा भी खड़ा होकर हाथ घुमा सकता है। No. आज पहली बार आलू बम फोड़ूंगी। दीदी ये तो मैं अपने मुंह के अंदर फोड़ सकता हूँ। ले फोड़ के दिखा। नहीं कल फोड़ूंगा। मम्मी पकड़ो इसे। No. मुंह खोल, ये ले। एक दिन नौकरानी ने पर्पल कलर की रोटी बनाई, फिर पर्पल चुकंदर से चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक 2 दिन से बहुत उदास है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। उसे पर्पल कलर बहुत पसंद था। उसकी याद में आज से मैं सिर्फ पर्पल चीजें ही खाऊंगा। एक दिन नौकरानी बैंगन काट रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये क्यों बना रही हो? मुझे पर्पल चीजें खाना है। देखिए मालिक, ये भी तो पर्पल कलर की है। चुप, बैंगन का सिर्फ छिलका पर्पल होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। मुझे नहीं मालूम क्या बनाओगी, लेकिन पर्पल होना चाहिए, वरना तुम्हें काम से निकालने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। गुस्से के मारे नौकरानी, अच्छा हुआ इनकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। ऐसे सन के आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा? अभी सबक सिखाती हूँ। जब वो खाना लेकर गई, सब कुछ पर्पल देख सन की खुश हो गया, लेकिन खाते ही, अरे ये तो बैंगन ही है, तुमने इन्हें पर्पल कैसे किया? नौकरानी मुस्कुराकर, मालिक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मैंने बस सब्जी में पानी की जगह उजाला डाल दिया था। पापा प्लीज मुझे भी जाना है। नहीं, मेले में बहुत भीड़ रहती है, तू घूम जाएगा। मम्मी प्लीज ले चलो ना। नहीं, तू बात नहीं सुनता, कभी ये खिलौना उठा लेगा, कभी वो। आपकी कसम नहीं उठाऊंगा। दादू प्लीज मुझे थोड़कर मत जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, तू है ही इतना बदमाश। 1000 में मेरी बहना है। प्लीज दीदी दरवाजा खोलो। मैं तुझे ले चलती टिल्लू, लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पीछे जाकर लटक जाऊंगा। टिल्लू फिर से परेशान करे, इससे पहले चलते हैं। ये गिर ना जाऊं। एक बार एक औरत ने आलू के पराठे में चम्मच भर के मक्खन डाला। टिल्लू के कंजूस पापा 2 दिन के लिए शहर गए हैं, तब तक मैं अपने बेटे को खिला खिलाकर हट्टा कट्टा बना दूंगी। वर्तमान आंखों का धोता है, भूत दिखने का मौका है। रील्स देखना बंद कर और अपने भविष्य पे ध्यान दे, नालायक। मम्मी बात बात पर यहाँ मत मारो, यहाँ तोता मगध होता है। चुप, खाना लगा दिया है, आकर जल्दी खा ले। मम्मी ये क्या, आपने पराठे में इतना ज्यादा घी क्यों डाल दिया? भूल गए क्या पापा ने क्या कहा था? टिल्लू 18 साल होने तक इसी घी के डब्बे से काम चलाना, दूसरा लाने का सोचना भी मत। मेरा बच्चा, पापा को मत बताना, और ज्यादा घी खाने से तू जल्दी बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मम्मी मैं पापा से गद्दारी नहीं करूंगा, वैसे भी मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, मुझे बनना है मेरे पापा की तरह कंजूस। एक डॉक्टर की बीवी बहुत दिनों से बीमार थी। डॉक्टर खुद उसका इलाज कर रहा था। जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं स्वयं तुम्हारी ऑपरेशन करूंगा। फिर ऑपरेशन की तैयारी की गई। डॉक्टर ने सहायता के लिए एक लेडी डॉक्टर को बुलाया। उसने पत्नी को बेहोशी की दवा दी, लेकिन पत्नी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। ये देख डॉक्टर परेशान हो गया। आखिरकार उसने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला लिया। जैसे ही वो क्लोरोफॉर्म पत्नी के पास लेकर गया, पत्नी चिल्लाते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये डॉक्टर नहीं रहेगी, मैं बेहोश होने वाली नहीं। इतने कलरफुल, ये क्या है? ये ऑर्बिस है टिल्लू। ऑर्बिस? हाँ, इन्हें पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब ये फूलकर बड़े बड़े बॉल्स बन जाएंगे। अरे ये तो तकमुत बले हो गए। टिल्लू मैं बोतल लेकर आती हूँ, भरकर रखेंगे। वाह कितने सुंदर लगे, इतना सॉफ्ट सो, इन्हें फोड़ने में तो मजा आए। चलो पूरे घर में ऑर्बिस डाल देता हूँ। No. टिल्लू ये फर्श पर कंचे क्यों बिछा दिया, कोई गिर जाएगा। पापा ये ऑर्बिस है, इनमें फिसलते नहीं, ये फूट जाते हैं। अरे ये करने में तो मजा आ रहा है। ये सब किसने किया? ये लो 2 रसगुल्ले तुम्हारे और 2 दीदी के, लेना मत दोनों। No. मम्मी ये कहाँ से मिला? अरे दूध फट गई थी बेटा, अगर फेंक देती तो तेरे कंजूस बाप चिल्लाते, इसलिए मैंने रसगुल्ले बना दिए। ये तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी टिल्लू। गिर गया, धोकर लाती हूँ।
और खाने का मन हो रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं दीदी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये तो बिल्कुल मीठी नहीं है। नहीं होगी दीदी, मैंने चूस कर जो रख दिया। कुत्ते! एक दिन टिल्लू की मम्मी ने खाने में लौकी की सब्जी बनाया। लौकी, ये खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। आइडिया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मम्मी, खाने में छिपकली गिर गई। अब मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मैगी बना दो। दीदी, आपकी तकिए पर छिपकली गिर गई। क्या? टिल्लू, हटा इसको। नहीं हटाऊंगा, पहले आपका फोन का पासवर्ड बताओ। क्या? अरे जल्दी बताओ, छिपकली आपकी बाल खाने लगी है। 1 2 3 4। ही, हटा दिया। No, 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 no. Get it. पापा, 50 रुपए दे दो, वरना ये छिपकली आपके ऊपर ढोल दूंगा। नहीं नहीं टिल्लू, ऐसा मत कर, इधर आ, पैसे ले ले। बाप से मजाक नहीं, समझा? एक दिन नौकरानी ने भुट्टे को काटकर बंदूक जैसा बना दिया, फिर उसे भूनकर मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक डॉन बनना चाहते हैं, इसीलिए वो हर चीज बंदूक के शेप का खाएंगे। एक शाम नौकरानी ने चावल को बहुत अच्छे से बंदूक जैसा बनाया, लेकिन दाल को वो कटोरी में ही ले गई। दाल को तुमने बंदूक के शेप में क्यों नहीं लाया? नौकरानी हैरानी से, मालिक दाल को कैसे शेप दूं? वो तो पानी की तरह है ना। चुप, फ्रिज में भरकर बर्फ बना देती तो काटकर बंदूक जैसा शेप नहीं बन जाती क्या? अगर तुम डॉन बनने में मेरा मदद नहीं करोगी तो निकल जा मेरे घर से। नौकरानी बोली, मालिक डॉन का पता नहीं, लेकिन अब पुकी डॉन जरूर बन सकते हो। चलो मैं सिखाती हूँ। एक बार एक औरत चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, तभी उसका बेटा टिल्लू आया। मम्मी, डालडोना कैंडी बनाती नहीं। चुप, रोज डलगोना कैंडी। अपने कंजूस बाप से पैसे मांगकर चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं खा सकता क्या? मम्मी, पपाते तो मैंने पहले ही 10 रुपए मांग लिया। ये देखो, लेती नीचे बता के रखूंगा, फालतू में क्यों खर्चा करना। बाप बेटा दोनों एक जैसे। अपने कंजूस बाप के नक्श कदम पर मत चलना, वरना तुझे मार मार के बर्ता बना दूंगी मैं। आ मम्मी, तोलो। कुछ भी होता है, मेरे दादा कंजूस थे, मेरे पापा महा कंजूस है, और मैं बनूंगा उनसे भी बड़ा कंजूस। दमान जी, धोखा हुआ है मेरे साथ। कैसा धोखा? शादी के दिन तो आपकी बेटी चांद जैसी चमक रही थी, और अब फूल जैसी मुरझा रही है। तुम तो शादी के दिन भी सांड जैसे लग रहे थे, और आज भी सांड ही लग रहे हो। मुरझाना तो आपको चाहिए था, लेकिन अब तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। कुछ नुस्खे इसको भी बता दो। बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास इसका इलाज है। ये देख, ये है इटर्नल आयुर्वेदा का स्किन लाइटनिंग ऑयल और लेमन एंड हनी फेस वॉश। इसमें है हल्दी और एलोवेरा के गुण, जिससे तेरे चेहरे के सारे डेड सेल्स और डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। माँ, इसे यूज कैसे करते हैं? पहले इसके 4 से 5 बूंद फेस में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर इटर्नल लेमन एंड हनी फेस वॉश से धो लेना। देखना तू चमकने लगेगी। माँ, मुझे ये दे दो। होशियारी नहीं, तू तेरा मंगवा ले अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है। एक दिन पत्नी ने स्टार फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाने की बजाय उन्हें कुछ देर घूरती रही, फिर ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो तुम्हें स्टार फ्रूट्स खाने थे इसीलिए मैं ले आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में तुम तीनों खा जाओगी। रोज निकाल कर देखती रहना और हफ्ते में सिर्फ एक ही खाना। इस तरह तुम्हारे स्टार फ्रूट्स खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और इतनी महंगी चीज मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। महीने के अंत में कंजूस हिसाब कर रहा था। ये क्या, सिर्फ 130 रुपए की बचत? ऐसा नहीं चलेगा। वो पत्नी से बोला, देखो पैसा बचाना पड़ेगा। आज से तुम इतनी पतली पतली रोटी बनाना, बिल्कुल पेपर जैसा। ऐसे 1 किलो आटे में पूरा महीना चलेगा। पत्नी गुस्से से, कंजूसी करके आज तक कोई पैसा नहीं बचा पाया। खाने के टाइम उसने एक खाली प्लेट लेकर कंजूस को परोसा। ओ, रोटी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों दिख नहीं रहा ना? आपने क्या कहा था? पेपर जितना पतला रोटी। मैंने हवा जितना पतला बना दिया। हवा भी तो नहीं दिखती। एक दिन पत्नी ढेर सारे गोलगप्पे लेकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही खाने की कोशिश करती उसके हाथों से गायब हो जाता। तभी वो गुस्से से चिल्लाई और उसकी आंखें खुल गई। ये सब सपना था,
वो जल्दी से जाकर कंजूस पति से बोली, 3 महीने से कह रही हूँ पानी पूरी खिला दो, अब तो सपने में भी आने लगी है। हो, गोलगप्पे खाने का तो भूल ही जाओ, सोना खरीदने जाओ तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन गोलगप्पे नहीं, इतनी महंगी चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पत्नी गुस्से के मारे, अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। उसने वीडियो देख देख कर घर में ही ढेर सारा गोलगप्पे बना दिया। बहुत खुश होकर वो खाने लगी, तभी पति वहाँ आ गया। हो, इतने सारे पुचके कहाँ से लाई? कहीं तुमने हमारा घर गिरवी तो नहीं रख दिया? पत्नी कंजूस को सबक सिखाने के लिए, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, आपके बचत वाले गुल्लक तोड़कर मैंने 10,000 निकाल लिया, उसी से खरीद कर लाई हूँ। क्या? रुक जाओ और मत खाओ, शाम को मैं बिल्डिंग के नीचे ठेला लगाकर बेच आऊंगा, तभी इतना बड़ा नुकसान का भरपाई होगा। टीवी के शोर से सर दर्द कर रहा है। No, 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 no. बैटरी निकाल देती हूँ। ले, आप देख टीवी। बिना बैटरी का तो रिमोट चलेगा ही नहीं। आइडिया, गली से बैटरी निकाल लेता हूँ। अरे, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही बैटरी है, टॉर्च की बैटरी निकाल लेता हूँ। हाँ, मिल गए। जल्दी से लगा टिल्लू। अरे, ये फिट क्यों नहीं हो रहा? बेवकूफ, टॉर्च की बैटरी बड़ी होती है और रिमोट की छोटी, इसीलिए फिट नहीं हो रहा। अब क्या करूँ? मम्मी, नहीं मिलेगी बैटरी। अरे मम्मी, मुझे भी नहीं चाहिए, मैं तो फोन देख लूंगा।